Good morning, students. It's me, Shahana Parveen, your science teacher here to continue your chapter number first, crop protection and management. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसमें चैप्टर में यही पढ़ा है कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि वीड्स क्या हैं। वीड्स वो सब अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमारी बिना इच्छा के अनुसार ही ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ साथ। तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन की खपत उनमें ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स हम करते हैं इसमें, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, अनडिज़ायरेबल प्लांट जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रोइंग विथ क्रॉप, ठीक है। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स क्या कहलाते हैं? वीड्स कहलाते हैं। वीड्स जनरली स्टार्ट ग्रोइंग एट द इरिगेशन स्टेज। जो इरिगेशन स्टेज होती है ना स्टूडेंट्स, उसमें ज़्यादातर ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स सीड्स जो होते हैं ना वीड के मे गेट मिक्सड अप विद डिज़ायरेबल सीड वाइल सोइंग। कभी कभी जब हम सीड को बोते हैं उस टाइम पर भी जी अनडिज़ायरेबल सीड्स के जो अनडिज़ायरेबल जो वीड्स होते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, उनके सीड जो हैं साथ साथ बो दिए जाते हैं। इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इनको रिमूव करना वीडिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। वीडिंग जो है होती है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज वीड्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल एंड विच अफेक्ट द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यही मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं वीड ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के लिए नेसेसरी होता है। तो हमारी क्रॉप फिर अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए क्या होता है, जैसे ये ना एमरैंथस जिसे हम चौलाई कहते हैं, वाइल्ड ओट है, ग्रास है, ठीक है, बथुआ है, ये कॉमन वीड्स हैं। वीड्स में बी रिमूव्ड मैनुअली बाय ईदर अपरूटिंग दैम और बाय कटिंग दैम। या तो उन्हें अपरूट करके मतलब जड़ से ही आप उखाड़ सकते हैं उन्हें, या फिर आप उन्हें कटिंग करके विद द हेल्प ऑफ ए ट्रॉल एंड हॉरो, इनके हेल्प से हम ये जो टूल्स आते हैं इनके हेल्प से हम उन्हें निकाल सकते हैं। टूल्स देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाए गए हैं, टूल्स फॉर रिमूविंग वीड्स। और स्प्रे करके वीडीसाइड जो है वो है स्प्रे करके। मैनुअल वीडिंग जो है इस टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। आप इतनी सारी बड़ी, अगर आपका क्रॉप जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है तो वहाँ से आप मैनुअली मतलब आप खुद से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, वीडिसाइड्स यानी कि केमिकल्स को यूज़ किया जाता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स में टू किल द वीड्स। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं करते। वीडिसाइड जो होते हैं डाइल्यूट होते हैं विद वाटर, वाटर के साथ उन्हें मिक्सअप किया जाता है उन केमिकल्स को। एंड इफ़ द केमिकल्स आर स्प्रेड इन एक्सेस, अगर हमने केमिकल्स बहुत ज़्यादा डाल दिया है तो ये क्या होगा, हमारे फूड चैन में एंटर कर जाएगा और पॉइजनस बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम जब खाना खाएंगे तो जो हमारी मेन क्रॉप है उसके ऊपर भी स्प्रे हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हमारी फूड में आ जाएगा, तो वो एज ए फूड चैन कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। क्रॉप को जो है हम क्या करते हैं, कटिंग किया जाता है। कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट पीरियड जो होता है ना डिफर्स करता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ऐसा नहीं है सभी फसलें सेम टाइम पर ही हार्वेस्ट की जाएंगी। वीट हार्वेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। हार्वेस्टिंग जो होता है सीरियल क्रॉप्स की है ना, जो दालें वगैरह होती हैं, ये मैनुअली की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल, जिसे हम वो कहते हैं सिकल होती है, आपने देखी भी होगी, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टर की हेल्प से अटैच टू ए ट्रैक्टर, जो हमारे ट्रैक्टर से अटैच होता है, उसकी हेल्प से हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं अपनी क्रॉप को। हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है स्टूडेंट, जो ग्रेन होते हैं हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप, है ना। ग्रेन्स को हम जो दाने होते हैं उन्हें अलग कर लेते हैं कट क्रॉप से। तो ये जो प्रोसेस है सेपरेट करने की ग्रेन्स को फ्रॉम द चाफ होता है स्टूडेंट्स, जो होता है चारा टाइप जो होता है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। जो अनवांटेड उसमें वो होती हैं भूसा वगैरह, भूसे को अलग करना इसे थ्रेशिंग कहलाती है।
थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल थ्रेशर, या तो मैनुअली कर सकते हैं या फिर हम मशीन की हेल्प से कर सकते हैं जो थ्रेशर होता है। थ्रेशिंग हो रही है, देखिए आप यहाँ पर उसमें भी देख सकते हैं डायग्राम में, मैनुअली हो रही है। कैसे इसको यहाँ पर किसी चीज़ पे पटकते हैं तो उससे क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता है, सीड्स अलग हो जाते हैं, लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। स्पेशल काइंड ऑफ फार्म मशीन जो होती है उसे हम कंबाइन किया जाता है, यूज फॉर हार्वेस्टिंग, कंबाइन नाम है उसका, वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एंड थ्रेशिंग एट द सेम टाइम, और थ्रेशिंग के लिए भी साथ साथ यूज़ किया जाता है। chaff is the material consisting of seed covering and small piece of stem or leaves that have been separated from the seed। ये भूसा क्या होता है, वही मटेरियल होता है जो सीड्स कंसिस्टिंग ऑफ सीड की कवरिंग जो होती है उसे हम शाफ कहते हैं, और ये स्मॉल पीस होते हैं स्टेम के, लीव्स के, जिन्हें हम सेपरेट कर देते हैं अपने सीड्स से। सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द chaff कैन बी कैरीड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। हम इन्हें विनोइंग के प्रोसेस से अलग करते हैं भूसे को सीड से। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्रेन का जो शाफ होता है वो मिक्सचर इज़ ग्रेजुअली ड्रॉप्ड, वो धीरे धीरे नीचे, क्योंकि लाइट वेटेड होता है तो वो इजीली नीचे गिर जाता है ग्राउंड पर। तो शाफ जिसे हम हस्क कह रहे हैं, भूसा कह रहे हैं, इज़ ब्लोन अवे बाय द विंड, या फिर हवा के थ्रू, फैन के सामने भी प्रोसेस की जाती है, फैन चलाया जाता है, उससे ये इजीली ब्लो अवे हो जाता है जो भूसा है, ड्यू टू बीइंग लाइटर एंड ग्रेन फॉल्स वर्टिकली, और ग्रेन्स जो है नीचे गिरते रहते हैं और ये जो है दूर जाता रहता है भूसा। फिर उसके बाद हम इनका स्टोरेज करेंगे, जाहिर सी बात है, अब आपके पास सीड आ गए हैं तो जाहिर इनको हम स्टोर ही किया जाएगा। इस सेफ स्टोरेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होता है, सिंस मॉइस्चर एनकरेजेस माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंसेक्ट्स। उसके बाद हम स्टोरेज करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉइस्चर जो है उसकी वजह से क्या होगा, माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इनको अच्छे से स्टोर करेंगे। फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर होता है, अगर हम फ्रेशली हार्वेस्ट कर रहे हैं ग्रेन सीड्स को और स्टोर कर रहे हैं विदाउट ड्राइंग, दे मे बी गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे मे लूज देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। तो पहले हम इन्हें सुखाते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करते हैं। Therefore, before storing them, they should be dried properly in the sunlight to reduce the moisture. This prevent the attack by insects, pest, bacteria and fungi. Farmer क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ग्रेन को इन जूट बैग में और मेटेलिक बिन्स में। पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड इन द गोडाउंस में पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है बिफोर स्टोरिंग बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आपका इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, गुड लक।